गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 11 में काइनेमेटिक्स चैप्टर हमारा चल रहा था। हमने एक्सेलरेशन तक बात कर ली थी और एवरेज स्पीड के न्यूमेरिकल हो गए थे। ठीक है, आज हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे न्यूमेरिकल देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का। फर्स्ट क्वेश्चन है, हम मान लेते हैं क्वेश्चन हमारा है इन 1 second, in a 1 second a particle goes in semicircular path of radius 2 meter as shown in figure। देखिए फिगर ऐसा है, ये कह रहा है पार्टिकल है सेमी सर्कुलर पार्ट कवर कर रहा है। ये सेमी सर्कुलर पाथ हमारा बन जाएगा, जो होता है हमारा सेमी सर्कुलर पाथ। ये पॉइंट मान लेते हैं ए, ये पॉइंट मान लिया बी। इसका रेडियस जो बोल रहा है, रेडियस ये दिया हुआ है, ये रेडियस कह रहा है आर इक्वल टू कितना है आपके पास 2 मीटर। आपको फाइंड आउट करना है, find the average speed or average velocity, average speed and average velocity, average velocity। देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब देखिए पूछा है एवरेज स्पीड, दूसरा पूछा है एवरेज वेलोसिटी। कितने सेकंड में चल रहा है ये पार्टिकल, ए से बी जाने में इसका जो टाइम लग रहा है वो 1 सेकंड का लग रहा है। तो देखिए ए से बी पहुंचने में ये 1 सेकंड लगा रहा है, तो इस कंडीशन में हमें सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले देखिए एवरेज स्पीड हम देखते हैं। एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखिए ए से बी जाने में डिस्टेंस हमारा जो है वो ये वाला पार्ट है, यहाँ से पूरा कवर किया ये पार्ट। तो टोटल डिस्टेंस देखिए ये सेमी सर्कुलर पाथ, ठीक है, सेमी सर्कुलर पाथ है। तो देखिए पूरा सेमी सर्कुलर पाथ लेंथ जो होती है या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल बोलते हैं। तो देखिए पाथ लेंथ ऑफ ए बी, पाथ लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेमी सर्कल है कितना हो जाएगा पाई इंटू आर। यानी इसको हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट आर की वैल्यू है 2 और पाई हो गया 2 पाई मीटर। ये हमारा हो गया लेंथ ऑफ पाथ। टाइम कितना लग रहा है, टाइम टेकन, यहाँ देखिए टाइम हमारा है 1 सेकंड का। तो बच्चों देखिए यहाँ पे एवरेज स्पीड पूछा गया है, एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 पाई बाई 1 विच इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 2 पाई बाई 1 मतलब 2 पाई मीटर पर सेकेंड। दूसरा मैंने पूछा है एवरेज वेलोसिटी। देखिए इसको कैसे निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी is equal to total displacement by total time, total displacement upon total time। तो बच्चों देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल से फाइनल पॉइंट को हम मीट कराते हैं, वही शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। हमारी देखिए इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल ये, इनके बीच की ये डिस्टेंस कितनी होगी। देखिए ये अगर हमारा रेडियस, देखिए सेंटर से ये पार्ट क्या है रेडियस आर, ये भी क्या होगा आर, यानी ये 2 मीटर है, ये भी कितना है 2 मीटर, ओवरऑल कितना होगा ये पूरा लेंथ 4 मीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका 4 मीटर। तो आप यहाँ लिखेंगे 4 अपॉन टाइम कितना लग रहा है इसे कवर करने में 1 सेकेंड, तो आप यहाँ लिखेंगे 4 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी हो गई एवरेज वेलोसिटी। तो बच्चों देखिए ये अभी कुछ सिंपल न्यूमेरिकल थे, एवरेज स्पीड और एवरेज
वेलोसिटी के, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन ये है, if in position S, ऐसे लिखिएगा, if position S is changing with time is given by the relation as, देखिए रिलेशन दिया हुआ है, s इज अ फंक्शन ऑफ टाइम होगा, टाइम का फंक्शन कैसे हम लिखते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है 3t² प्लस 4t प्लस 5, ये जो है आपका, ये आपका मीटर में है, इन मीटर में आप लिख सकते हैं जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है इसका फर्स्ट पार्ट, फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल when t is equal to 0 second to t is equal to 2 सेकेंड। पहला पार्ट है ये। देखिए आपको पोजीशन पूछा है, कहाँ पे पूछा है, t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए पूछा गया है, ठीक है। तीसरी बात है, दूसरा क्वेश्चन इसमें है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी at t equals to 0 second to t equals to 3 सेकेंड। आपसे पूछा गया एवरेज वेलोसिटी t equals to 0 सेकेंड टू t equals to 3 सेकेंड। थर्ड आपसे पूछा गया फाइंड द इंस्टेंटेनियस velocity at t equals to 2 seconds। फोर्थ पार्ट है फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट या पार्टिकल एट t equals to 0 to t equals to 1 सेकेंड। फिर आपका लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t equals to 1 सेकेंड। तो बच्चों ध्यान से देखिए क्वेश्चन में से क्या एक ही क्वेश्चन में आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें कह रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 2 सेकंड पोजीशन पूछना है। ये रिलेशन दिया हुआ है s इक्वल्स टू u 3t² + 4t + 5, ये मीटर में है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी निकालना है, इंस्टेंटेनियस निकालना है, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। अब देखिए हम एक-एक करके एक पार्ट को करते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। देखिए इसका सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा है पोजीशन। तो देखिए आप यहाँ पे ऐसे समझिए, ये s इज द फंक्शन ऑफ टाइम अगर आप लिख रहे हैं तो आप यहाँ लिख लीजिए s इज द फंक्शन ऑफ टाइम st। तो यहाँ देखिए आपसे पूछा है t कहाँ पर, 0 पर। तो क्वेश्चन लिखेंगे पहले st इज इक्वल टू 3t² + 4t + 5। आपसे पूछा है st इक्वल टू कहाँ पूछा है, t की जगह हमें देखिए क्या रखना है, पहला पार्ट 0 रखना है,
तो 0 रखेंगे तो ये कितना रहेगा, देखिए 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5। जैसा कि आपको याद होगा, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था, वहाँ जो रूट्स आते थे वहाँ क्या करते थे, वैल्यू पुट करते थे। जैसे आपको इक्वेशन अगर याद हो, आपने लिखा होगा एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपसे कहा जाता है फाइंड एफ ऑफ 0। अगर ऐसे निकालने के लिए बोला जाता तो आप क्या करते थे, x इक्वल्स टू 0 रख देते थे यहाँ पे 0 1 x 0, इसी तरह सॉल्व किया जाएगा। वही पैटर्न यहाँ पे है। तो जब यहाँ सॉल्व करेंगे ये 0 ये कितना होगा 5 मीटर, ठीक है। ये s की वैल्यू आई 5 मीटर पे। अब आपका कह रहा है s कितने पे, 2 सेकंड में। 2 सेकंड में कहाँ जाएगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ आएगा 4 इंटू 2 प्लस 5। यहाँ देखिए 2 2 जा 4, 3 जा 12, 4 2 जा 8, 12 प्लस 8 हो गया 20 प्लस 5 25 मीटर, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है इनके बीच में पार्टिकल कहाँ था। तो देखिए ये टाइम इंटरवल है, तो आप टाइम इंटरवल 2 सेकंड पे कहाँ पहुंचा है 25 मीटर पे, 0 पे कहाँ था 5 मीटर पे था। यानी आप लिखेंगे पोजीशन ऑफ पार्टिकल, आप यहाँ पे लिखेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बता देता हूँ। नोट कर लीजिए इसको। देखिए अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं इसको। ये हमको पोजीशन मिल गई, कहाँ पूछा, फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन t इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू 2। देखिए 0 सेकंड पे पार्टिकल कहाँ है 5 मीटर डिस्टेंस, और 2 सेकंड पे पार्टिकल कहाँ चला गया 25 मीटर पे। अब आगे चलते हैं, अपना हम बी पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट हमारा है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0 एंड 2t इक्वल्स टू 3 सेकंड। मतलब आपको इस टाइम इंटरवल के बीच में एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो देखिए कैसे करेंगे, एवरेज वेलोसिटी फार्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी आपके पास फार्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, या आप ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पे अगर फंक्शन ऑफ टाइम है आप ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ देखिए आप क्या लिखेंगे, कितने समय के लिए पहले पूछा है आपसे, यहाँ पे कहा है 0 से 3 सेकंड, यानी फाइनल टाइम क्या है आपका 3 सेकंड। तो आप लिखेंगे s3 माइनस s, यहाँ देखिए कितना है 0 अपॉन टाइम कितना है, ये मान लीजिए t 3 सेकंड वाला टाइम माइनस t 0 सेकंड वाला टाइम, ठीक है, t नॉट मान लीजिए। अब यहाँ वैल्यू रखते हैं, तो पहले हम s3 निकालना चाहते हैं, तो s3 निकालिए। देखिए 0 को हमने निकाल लिया है, 0 पे कितना आ रहा है 5 मीटर, ठीक है। अगर नहीं समझ आता फिर से देखिए s0 आप निकालेंगे, s0 कितना जाएगा, अगर टाइम 0 होता है मान लीजिए आया वैल्यू हमारे पास 5 मीटर। अच्छा s3 रख दे, पोजीशन कब, जब टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 सेकंड के लिए बोला है, 3 सेकंड पे यहाँ रखिए वैल्यू 3। देखिए कितना आएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर, इसके बाद क्या है प्लस 4 इंटू 3, यानी प्लस 4 इंटू 3 प्लस 5। इसको आप सॉल्व करेंगे, 3 3 जा 9 3 27 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 5, तो यहाँ आएगा 17 प्लस 7 हो गया 34 प्लस 10 44, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है 44 मीटर आया। अब आपसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी, देखिए इसके लिए सेकंड पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है, एवरेज वेलोसिटी पूछा है। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एस, का मतलब है s3 कितना है आपका 44 हो गया माइनस ये 5 हो गया, टाइम कितना है 3 माइनस t0 सॉरी 0 सेकंड है, यहाँ 0 लिखेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये वैल्यू हमारी आ रही है 39/3, ठीक है। इसको जो सॉल्व कर कैंसिल कर देंगे, एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई 13 मीटर पर सेकंड, ठीक है बच्चों। अब आप इसको नोट कर लीजिए। अब लास्ट देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस कैसे निकालते हैं, थर्ड पार्ट देखिए। इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये फंक्शन है डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि फार्मूला होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज इक्वल टू, हम लिखते हैं ds/dt। इसको क्या लिखा जा सकता है, देखिए यहाँ लिखा है d/dt ऑफ 3t² प्लस 4t प्लस 5। अब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, v की जो वैल्यू आएगी ये कितना जाएगा 3। अच्छा टाइम देखिए कहाँ पे निकालना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी t इक्वल्स टू 2 सेकंड, तो यहाँ पे इसको निकालना है, ऐसे लिख सकते हैं t इक्वल्स टू 2 सेकंड, या नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में लिख लेंगे। चलिए देखते हैं, 3 2 जा 6 हो जाएगा 60 प्लस 4, ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन
ठीक है। फार्मूला के लिए नया जो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन होता था एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। इसी फार्मूले को मैंने क्या किया यहाँ पे यूज किया। अब देखिए यहाँ पे निकालना है वेलोसिटी एंड t इज इक्वल टू कितना टाइम बोला गया है 2 सेकंड, यानी ये वेलोसिटी इक्वेशन इसमें टाइम कितना है 2 6 × 2 + 4 वैल्यू आ गया 6 2 12 + 4 16 मीटर पर सेकंड। ये आपकी होगी वेलोसिटी की वैल्यू। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। फोर्थ पार्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है फोर्थ पार्ट। फोर्थ में आपको निकालना है फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एट t = 0 टू t = 1 सेकंड। देखिए बच्चों यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन है फोर्थ पार्ट में एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है dv/dt, ये आपका एक्सेलरेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे वेलोसिटी का फंक्शन ऑफ टाइम है, यहाँ दिख रहा है फंक्शन क्या है 60 + 4, जो 0 कांस्टेंट था 0 हट जाएगा, 0 कोई मतलब नहीं। तो यहाँ वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है, तो हम यहाँ पे देखिए v = लिखा हुआ है, या इधर लिख देते हैं ऊपर v = हमको दिया है 6t + 4 दिया हुआ है। ठीक है, ये आपकी वेलोसिटी है, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों तो ये आएगा 6 + 0, यानी एक्सेलरेशन आपका जो इंस्टेंटेनियस, सॉरी ये फिफ्थ पार्ट लिख लीजिएगा, फोर्थ नहीं है फिफ्थ है, इंस्टेंटेनियस है ना, t = 1 सेकंड। अब यहाँ देखिए ये इंस्टेंटेनियस है, तो ये कितना आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब टाइम यहाँ रखा नहीं जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कैसा एक्सेलरेशन है यहाँ पे, कांस्टेंट, जो कि टाइम पर क्या है इंडिपेंडेंट है। फोर्थ पार्ट देखिए मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। फोर्थ पार्ट के लिए फोर्थ पार्ट आपका है ये। फोर्थ पार्ट की वैल्यू क्या कर रहा है, एवरेज वेलोसिटी एक्सेलरेशन पूछा है। एवरेज एक्सेलरेशन होता है a = ΔV/Δt। अच्छा अब देखिए v कहाँ पे देखना है, पहले वेलोसिटी हमको देखनी है 0 सेकंड पे, v 0 सेकंड, सॉरी फाइनल कितना है 1 सेकंड, v 1 सेकंड माइनस v 0 अपॉन t 1 सेकंड माइनस t 0। देखिए यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, वेलोसिटी की इक्वेशन हमारे पास वो है। तो यहाँ देखिए हम सॉल्व करते हैं इधर आगे। देखिए हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन दी हुई है। तो वेलोसिटी अगर हम v1 निकालना चाहते हैं, कौन सा वेलोसिटी 1 सेकंड के लिए देखते हैं, हमारे पास इक्वेशन है 6 × 1 + 4, तो ये वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद कह रहा है वेलोसिटी 0 पर, वेलोसिटी अगर कहाँ पर निकालना है t = 0 हो, यहाँ 0 रख देंगे तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 4। यहाँ देखिए यहाँ लिखेंगे 6 × 0 + 4, यानी आपका आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। अब देखिए यहाँ वैल्यू रख देंगे, ऊपर पुट कर दीजिए, आपका फोर्थ पार्ट भी कवर हो जाएगा। तो ये क्या जाएगा, एक्सेलरेशन a = 10 - 4 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 1 सेकंड माइनस 0, तो ये आपका कितना 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ऐसा लिया गया है कि यहाँ पे 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दोनों आया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सेम आए किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिए, अगर टाइम इंटरवल यहाँ वाली 3 to 2 होता, ये टाइम इंटरवल 2 सेकंड होता, तो वैल्यू कुछ और आता। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, अब आपको एक नंबर का लॉ, अभी मैंने क्या किया था, पोजीशन टाइम ग्राफ दिया, पोजीशन टाइम रिलेशन दिया, उससे वेलोसिटी निकलवाया, एक्सेलरेशन निकलवाया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी। अब हम बात करते हैं, अगर आपको एक्सेलरेशन दे दिया जाए तो आप वेलोसिटी कैसे निकालेंगे और पोजीशन कैसे निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन ये है इफ vt मतलब वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम है। वेलोसिटी देखिए इक्वेशन इसकी है सॉरी यहाँ लिखिएगा 4t² प्लस, यहाँ लिखिएगा 6t² प्लस 2t प्लस 5। ये इक्वेशन है, इसकी यूनिट है, ये यूनिट हम मान लेते हैं इन मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट है। ठीक है, आपसे पूछा गया देन फाइंड
पहला पार्ट आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन जब आपसे बोल दिया जाए एवरेज एक्सेलरेशन या एवरेज एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, इसको बताना है। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन बोले या एक्सेलरेशन। दूसरा हम आपसे मान पूछ रहे हैं फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन at t is equal to 1 सेकेंड। थर्ड हमने पूछा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल या ऑब्जेक्ट पार्टिकल at t equals to particle and t equals to 0 to t equals to 2 सेकेंड। देखिए हमारा क्वेश्चन ये है वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, ये बताया गया क्वेश्चन में आपसे। उसके बाद पूछा गया एक्सेलरेशन या एवरेज एक्सेलरेशन एट t equals to 2 सेकेंड। तो देखिए सॉल्यूशन का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट क्या है, एक्सेलरेशन पूछा है एवरेज, इसका फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा v बाई डेल्टा t। यानी यहाँ पे देखिए टाइम आपसे पूछा, देखिए अब अगला यहाँ पे दूसरा टाइम नहीं दिया, जैसे आप लिखते हैं दूसरा टाइम, तो आप इसमें आपका टाइम अलग अलग है। पहला टाइम नहीं दिया तो ये मान लेते हैं पहला टाइम t इक्वल टू 0 रहा, तो आप लिखेंगे v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t, यहाँ पे v1 की जगह v0 लिखेंगे, टाइम यहाँ पे 0 ले लिया। ठीक है, इसको नोट करिए इतना। देखिए बच्चों अगर यहाँ पे टाइम कुछ में नहीं दिया हो तो आप इनिशियल टाइम अपने से एज्यूम कर सकते हैं t इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वैल्यू निकाल लीजिए v एट 2 सेकंड पे और v एट 0 सेकंड पे। यहाँ पे टाइम आपको मालूम है, बस वेलोसिटी निकाल लीजिए। तो वेलोसिटी के अलग अलग निकालते हैं। वेलोसिटी एट 2 पर देखिए यहाँ पर वैल्यू देखिए 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 5। ठीक है बच्चों, हम यहाँ डायरेक्ट कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे 2 जा 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा 24 प्लस 4 प्लस 5, तो कितना आ जाएगा 33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी एट 2 इक्वल टू कितना है 33 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी एट 0 देखिए, वेलोसिटी एट 0 जब निकालते हैं 6 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 5, आपको जो वेलोसिटी मिली 0 पर कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे वैल्यू दीजिए फॉर्मूले में, तो एवरेज एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन कितना जाएगा, v2 की वैल्यू कितनी है, ये आपका v2 है, v2 की है 33 माइनस ये कितना है 5 डिवाइड बाय, यहाँ पे इनिशियल टाइम कितना था 2 माइनस ये वैल्यू टाइम कितना है 0, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 28/2, यानी ये आंसर आ रहा है 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारा है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट इंस्टेंटेनियस निकालने का फार्मूला हमारे पास है a इक्वल्स टू dv/dt। कहने का मतलब v को हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, v हमारा जो डिफरेंशिएट होगा, तो देखिए डिफरेंशिएट करते हैं तो d/dt ऑफ इसको डिफरेंशिएट करना है 6t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। यहाँ जब डिफरेंशिएट करेंगे ये वैल्यू 6 2 जा 12 आएगा 12t प्लस यहाँ आएगा 2 और प्लस कांस्टेंट में डिफरेंशिएशन 0। ये वैल्यू देखिए a एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, कितने टाइम में पूछा गया, अब आप देखिए 1 सेकंड के लिए। तो एक्सेलरेशन कितने टाइम के लिए पूछा गया है t इज इक्वल टू 1 सेकंड। 1 सेकंड बाद में देखेंगे दिया है 12 इंटू 1 प्लस 2, ये आपका आंसर आ रहा है 12 प्लस 2 कितना हो गया 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे भी लगभग आंसर आपका सेम आ रहा है। अभी मैं क्वेश्चन लूंगा जो आंसर कुछ डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए ये सेम इसलिए आ रहा है, यहाँ का टाइम अलग है। ये किसके लिए पूछा है 0 to 2 सेकंड में पूछा, यहाँ टाइम देखिए 1 सेकंड। अगर यहाँ 2 सेकंड के लिए लेंगे तो ये वैल्यू कुछ और आएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें टाइम से ही लेना देना है। टाइम अगर आप कुछ भी रखिए, करने का तरीका यही होना चाहिए।
अब देखिए नेक्स्ट आपका है थर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट निकालना है वेलोसिटी से। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। देखिए बच्चों ध्यान रखिए, मैं रैंडमली क्वेश्चन ले रहा हूँ, कोई बुक से नहीं है, इसलिए आंसर आ सकता है किसी भी तरीके से। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है। डिस्प्लेसमेंट होता है ds बाई dt, एक रिलेशन था आपको मैंने सिखाया था। जब डिस्प्लेसमेंट निकालना हो पार्टिकल का और वेलोसिटी दिया हो फंक्शन ऑफ टाइम, तो क्या करना होता है, इंटीग्रेट। ये चीज मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था। देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट ds इज इक्वल टू v dt। हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। हम ऐसे लिखेंगे, मॉड नहीं लगाएंगे। अब यहाँ देखिए ds इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट कर दीजिए और उसके साथ सुटेबल लिमिट v dt, ये हो गया। अब देखिए टाइम कितने के लिए हो रहा है, 0 to 2 सेकंड। मतलब आपसे पूछा गया है, ये मान लीजिए जब टाइम आपका यहाँ देखिए फंक्शन टाइम है, यहाँ नहीं है, ध्यान रखिएगा। जब यहाँ पर टाइम 0 है, ठीक है, पार्टिकल की पोजीशन भी 0 रही होगी। जब आपका टाइम 2 सेकंड हुआ, पार्टिकल की पोजीशन वही आपको निकालना है, ठीक है। हम ये मान लेते हैं पार्टिकल जो था t = 0 पर रेस्ट पे था। अब जैसे ही पार्टिकल t = 2 सेकंड पहुंचा, तो उस समय का डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन में कंडीशन दे t = 0 पर st आपको दिया हो, जो डिस्प्लेसमेंट हो, कुछ वैल्यू दिया हो, तब आप यहाँ उसको रखेंगे। अगर नहीं दिया है, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं, क्वेश्चन डाउट ना हो, तो यहाँ लिख लीजिएगा वेयर s0, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट t = 0 पर ये 0 था, यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये इंटीग्रेट करेंगे, कितना है, s की पावर 0 लिख सकते हैं, ds इंटीग्रेट 0 to s इज इक्वल टू, यहाँ देखिए वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम है, 0 to 2, वेलोसिटी की वैल्यू देखिए क्या है, 6t² प्लस 2t प्लस 5, ये dt। यहाँ देखिए s की पावर 0 पर इंटीग्रेट करते हैं तो आएगा s की पावर 0 + 1 यानी s। इसका लिमिट लगाते हैं 0 to s इज इक्वल टू, यहाँ देखिए एक पार्ट आप अलग से करिएगा इंटीग्रेट। यहाँ देखिए 0 to 2 6t² है, यहाँ पे अलग कर लीजिए 6t² dt प्लस इंटीग्रेशन 0 to 2, सबकी लिमिट सेम रहेगी 2t dt, यहाँ पे प्लस लास्ट वाला पार्ट है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 dt 0 to 2। अब अलग अलग इंटीग्रेट कर लीजिए, इसका इंटीग्रेशन 6 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, t² में इंटीग्रेट करेंगे t की पावर 2 + 1 हो जाएगा t की पावर 3, और नीचे क्या आएगा 3, यहाँ लिमिट 0 to 2। देखिए बच्चों यहाँ पे इसके बाद इसको जब इंटीग्रेट करेंगे 2 बाहर, इसका इंटीग्रेशन हो गया t²/2 और यहाँ पे आ जाएगा 0 to 2। ध्यान रखिएगा यहाँ कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, याद रखिएगा x⁴n dx इज इक्वल टू होता है x⁴n + 1/n + 1। अगर यहाँ कोई कांस्टेंट a लिखा रहता है तो यहाँ हम बाहर क्या लिखते हैं, a लिख देते हैं। ये चीज मैंने आपको इंटीग्रेशन में समझाया था। अब यहाँ पे देखिए लास्ट पार्ट है, यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं t की पावर 0, तो इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा t, ये वैल्यू आएगी 0 to t, वैल्यू देते हैं करके। तो यहाँ देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यानी हो जाएगा 2t³। अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 ये कैंसिल आउट, यहाँ लिमिट है 0 to 2 प्लस ये कैंसिल हो गया t² 0 to 2। अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, प्लस 5 बाहर है, यहाँ देखिए लिमिट लगा लेते हैं, अपर लिमिट पहले लिखेंगे, अपर मतलब 2 - t की प्लेस पे 0। अब यहाँ दूसरा लिमिट लगा लीजिए 2, सॉरी यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, इधर देख लीजिएगा। देखिए इधर कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए t की पावर 3, यहाँ लिमिट लगाएंगे, तो यहाँ पे लगाएंगे हम क्या निकाल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो इसको जब डिफरेंशिएट लिमिट लगाएंगे s - 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आपका लिमिट लगाने के बाद, यानी ये मिलेगा क्या आपको, s मिलेगा। यहाँ लिखेंगे यस, यहाँ लिखेंगे इसके बाद लिमिट लगाइए 2 t की पावर 3 है, यानी t की जगह क्या रखना है 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस, यहाँ आ जाएगा t की जगह 0 की पावर 3 प्लस अगला लिमिट लगाएंगे t के प्लेस पे 2 रखा, 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, यहाँ इसको सॉल्व कर दिए, कितना है प्लस 10। अब ये देखिए ये वैल्यू क्या कर रहा है, कितना आ रहा है, 2 to the power 3 हो जाता है 8, 8 × 2 = 16 प्लस 2 to the power 4, ये 4 हो गया, प्लस
ये कितना है 10, सबको ऐड कर देंगे कितना आएगा 20 + 10 30 मीटर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, कभी कभी वेलोसिटी का फंक्शन दिया जाएगा टाइम के साथ, या एक्सेलरेशन का फंक्शन दे के आपसे वेलोसिटी पूछी जा सकती है, पोजीशन पूछा जा सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कब हमें इंटीग्रेट करना है, कब हमें डिफरेंशिएट करना है, ये बेसिक लेक्चर आपको याद होना चाहिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बताएंगे कुछ ग्राफ वगैरह और इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और। ठीक है, आज के लिए इतना, थैंक यू।